हेलो प्यारे दोस्तों, अवतार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे युगों के बारे में। दोस्तों, हिंदू पुराणों में आधारित 4 युगों की विशेषताएं, गुणों और अवगुणों के बारे में। दोस्तों, युग का अर्थ होता है एक समय की खास विशेषताएं से उसकी उम्र, काल अवधि, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में। युग वर्णन से तात्पर्य है व्यक्ति की आयु और उस युग में पैदा होने वाले अवतारों के बारे में परिचय देना। प्रत्येक युग में प्रत्यक्ष परिणाम एवं जानकारी कुछ इस प्रकार है। सतयुग में यह प्रथम युग है। इस युग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, इस युग की काल अवधि 17,28,000 साल है। इस युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 साल होती है। मनुष्य की लंबाई 32 फीट होती है और सतयुग का तीर्थ है पुष्कर। इस युग में पाप की मात्रा 0 होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 100% होती है। इस युग में अवतार हुए हैं मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वाहरा अवतार, नरसिंह अवतार। यह सभी अवतार इंसानी रूप में नहीं हुए हैं। इस युग में यहाँ अवतार हुए हैं और अवतार होने के कारण से और अवतार होने के कारण थे सकासुर का वध एवं वेदों का उद्धार, पृथ्वी का बार हरण कश्यपों का एवं पूर्व प्रहलाद का जीवन बचाना। इस युग को के बर्तन सोने के थे। और दोस्तों, अगला युग है त्रेता युग। इस युग की आयु 12,96,000 साल होती है। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती है और मनुष्य की हाइट या लंबाई जो होती है वो 21 फीट होती है। इस युग के पाप की मात्रा 5 होती है अर्थात 25%, और पुण्य की मात्रा 15 अर्थात 75%। इस युग में जो अवतार हुए हैं, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार। रामचंद्र जी का जन्म राजा दशरथ के घर हुआ। अवतार होने के कारण थे वो बलि का उद्धार करने पाताल भेजा गया उसे। मदान क्षत्रिय का वध हुआ, रावण वध हुआ और देवों को बंधन मुक्त किया गया। इस युग की करेंसी थी सोना और इस युग के बर्तन थे चांदी के। उसके बाद दोस्तों, जो कृष्ण जी जिस युग में पैदा हुए उस युग का नाम था द्वापर युग। यह तीसरा युग है। इस युग की समय अवधि 86,000 साल होती है। इस युग में मनुष्य की आयु कोई एक वर्ण होती है। मनुष्य की लंबाई 11 फीट होती है। द्वापर युग का तीर्थ स्थान है कुरुक्षेत्र और इस युग के पाप की मात्रा 10 होती है अथवा 50% होती है, और पुण्य की मात्रा भी 10% होती है अर्थात 50% ही होती है। इस युग के अवतार हुए हैं कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। भगवान कृष्ण ने देवकी की गर्भ से तथा नंद के यहाँ पालन पोषण हुआ और भगवान बुद्ध का जन्म राजा के घर हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म दैत्यों और अधर्मियों को ख़त्म करने के लिए हुआ और भगवान बुद्ध का जन्म दैत्यों की असुरी प्रवृत्ति छोड़ने के लिए हुआ। उन्होंने बड़े बिना युद्ध किए उनकी मानसिक प्रवृत्ति बदलने से उनका जो है एक हिसाब से वध किया। इस युग की करेंसी थी सोने की और बर्तन थे चांदी के। अगला युग है कल युग, जिस युग में हम रह रहे हैं, और ये सबसे ही भयानक युग है, ये बात मान कर चलिए। ये चौथा युग है जिसमें हम अभी रह रहे हैं और इस युग की
काल अवधि 4,32,000 साल। इस युग में मनुष्य की आयु 100 साल होती है और लंबाई 5 फीट 6 इंच के भीतर होती है, कई बार 6 फीट तक भी चली जाती है। कल युग का तीर्थ है गंगा। इस युग में पाप की मात्रा 15 बिस्वा अर्थात 75% होती है और इस युग के पुण्य की मात्रा 5 बिस्वा होती है अर्थात केवल 25% होती है। इस युग में अवतार अवतरित होंगे कलगी अवतार, जिनका अभी जन्म होगा और इनका जन्म ब्राह्मण विष्णु यश के नाम के घर होगा। अवतार होने के कारण है मनुष्य जाति के उद्धार और धर्म की रक्षा। इस युग की करेंसी है लोहा और बर्तन है मिट्टी के। ये सबसे विध्वंसकारी और विनाशकारी युग है। इस युग में बच के रहना पड़ेगा और जो धर्म को मानेगा उस पे जो बुराइयां हैं और कल युग का प्रभाव है वो कम पड़ेगा। तो दोस्तों, धर्म को अपनाएं, पाठ पूजा करें। आप किसी भी धर्म से अगर बिलोंग करते हैं उसी धर्म को मानें और अपना जो है मानवता के भले के लिए काम करें। जय हिंद।